हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो यहाँ पर मैं आपको करंट के सारे जो भी डाटा आते हैं वो प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। ये मुमकिन नहीं है कि आप अकेले उसे पूरा कलेक्ट कर सकें, तो मैं यहाँ पर कोशिश ये करूँगा और आपका रिवीजन भी हो ये भी कोशिश करूँगा। और तो चलिए, और भी बातें जो होगी वो वीडियो के दौरान करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है उसको देखते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन के पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? फ्रेंच ओपन के पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? चार ऑप्शन आपके पास है। यदि आप इसे लगाते हैं, आप नोट कर सकते हैं। यदि आप उत्तर भी देते हैं तो आप ए बी सी डी जो भी वन लिख के भी दूसरा का जो भी आप देंगे इस तरह कलेक्ट करें, ताकि आप लास्ट में अपना आकलन कर सकें। जैसे मैं आंसर बोलता हूँ तो आप सही गलत लगाकर, ताकि आपको लास्ट में पता चल सके आपका कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। तो फ्रेंच ओपन के पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? चार ऑप्शन यहाँ पर है। राफेल नडाल, डेविड गोफिन, नोवाक जोकोविक और इवान लेंडल। तो चार ऑप्शन में जो भी आपको लगता है आपने याद किया है, पढ़ाई होगा, पीछे का क्वेश्चन है, क्योंकि करंट है तो सारा रिवाइज करते चलना पड़ेगा। इसलिए मैंने यहाँ पर सारा जो भी टॉपिक है मैंने शुरू में ही लिख दिया है। वो सारे टॉपिक से आपके सवाल सॉल्व कराए जाएंगे यहाँ पर जो भी। तो ये फ्रेंच ओपन के पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? अभी तक आपने कर लिया होगा। मैं थोड़ा सा समय इसलिए आपको दे रहा हूँ ताकि आप आसानी से उसे थोड़ा समय लेके आप आंसर लिख सकें। तो इसका जो आंसर है वो है नोवाक जोकोविक। जोकोविक ने फ्रेंच ओपन के पुरुष वर्ग का खिताब जीता है। फ्रेंच ओपन के महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? फ्रेंच ओपन के महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? ऑप्शन में है हेलेन विल्स, जस्टिन हेनिन, स्टेफी ग्राफ, क्रेजिकोवा। चार ऑप्शन यहाँ पर भी आपके पास मौजूद है। ये आपने पढ़ा है तो आप इसे नोट करें, नहीं पढ़ा तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें, जैसा भी आपको लिख लें, जो भी आपको अच्छा लगता है, क्योंकि ये सारे करंट न्यू न्यू डाटा करंट के डाटा है। और जो भी आप एग्जाम देने वाले हैं उसमें पूछे ही जाते हैं ये सारे टॉपिक। खेल, पुस्तक लेखक सारे पूछे जाते हैं। तो ये जो फ्रेंच ओपन के महिला वर्ग का किताब है वो क्रेजिकोवा ने जीता है। क्रेजिकोवा ने ये किताब जीत ली है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, विंबलडन प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? विंबलडन प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग का खिताब ऑप्शन में रोजर फेडरर, एंडी मैरी, नोवाक जोकोविक, जॉन इनर। चार ऑप्शन आपके पास मौजूद है। विंबलडन प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? और यहाँ पर अभी हम 25 क्वेश्चन करेंगे, और आगे जो वीडियो आने वाला है उसमें क्या करेंगे, ये जो 25 क्वेश्चन अभी तो मैं आपको ऑप्शन से रिवीजन नहीं करवा पा रहा हूँ, क्योंकि इसमें मैंने कुछ नया न्यू नहीं डाला है, क्योंकि ये शुरुआत है। तो इसके बाद क्या करेंगे, जो भी अगला 25 क्वेश्चन आएगा, ए बी सी डी रहता है चार ऑप्शन, उसमें किसी एक ऑप्शन में पीछे का जो वीडियो है, ये सारे जो हम कर रहे हैं वहां पर जैसे नोवाक जोकोविक का नाम डाल के हम रिवीजन कर सकते हैं कि विंबलडन प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग का खिताब फिर नोवाक जोकोविक ने जीता। फ्रेंच ओपन का भी नोवाक जोकोविक ने जीता है। तो इसका जो आंसर है वो नोवाक जोकोविक होने वाला है। इसका भी आंसर नोवाक जोकोविक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, विंबलडन प्रतियोगिता के महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? चार ऑप्शन आपके पास है। वीनस विलियम्स, सेरेना विलियम्स और एशले बार्टी। चार ऑप्शन यहाँ पर भी आपके पास मौजूद है। आप इसी तरह अब थोड़ा समय ले, 5 सेकंड का मिनिमम समय, क्योंकि ज्यादा समय नहीं ले सर, मैं थोड़ा नहीं। अब 5 सेकंड का समय लें और इसका आंसर देने की कोशिश करें। नहीं आता है तो आप इसे नोट करें। तो इसका जो आंसर है, विंबलडन प्रतियोगिता के महिला वर्ग का खिताब एशले बार्टी ने जीता है। मैं थोड़ा सा समय दे रहा हूँ जानकर, नहीं तो मैं डायरेक्ट भी खींच सकता था, ये अच्छा नहीं रहेगा आपके लिए। आप इसे नोट भी करें, अपना आकलन भी कर सके कि हाँ मैंने पीछे पढ़ा है तो मैं याद है नहीं याद है वो। लास्ट में यूएस ओपन के पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? यूएस ओपन के पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविक, राफेल नडाल, डोमिनिक थियम, एशले बार्टी। चार ऑप्शन है यहाँ पर। यूएस ओपन, अभी तक हमने फ्रेंच ओपन देखा, विंबलडन देखा और यूएस ओपन देख रहे हैं। तो यूएस ओपन के पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? अभी तक आपने लगा लिया होगा आंसर, आपको चार ऑप्शन में डोमिनिक थियम इसका आंसर है। इसी तरह हमारा अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा, यूएस ओपन में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? तो चार ऑप्शन यहाँ पर भी है। नाओमी ओसाका, एंजेलिना क्वेक, कैरोलिना मारिन और सेरेना विलियम्स। यहाँ पर भी चार ऑप्शन है। अब ये मत सोचें कि यहाँ पर भीड़ कम है तो नहीं, यदि आपको इसकी जरूरत है, अब कम समय में जो डाटा कहीं पर कलेक्ट करने में टाइम लगता है और उसका रिवीजन भी करना पड़ता है, तो आपको न्यू डाटा भी मिल जाए और कम समय में आपका रिवीजन भी हो जाए। और क्या होगा, जैसे रिवीजन के साथ पीछे का भी जो ऑप्शन में डालते चले जाएंगे तो वो बार बार आपका रिवीजन होगा, एक दो बार, चार बार, पांच बार हो जाएगा। तो उसके बाद चीजें बैठ जाती हैं। डायरेक्ट आपको हो सकता है आंसर नहीं आया है आपके मन में, लेकिन आप जब देखेंगे ऑप्शन में तो आपको नजर आ जाएगा, आपका दिमाग बोलेगा 100% यही आंसर है।
तो यहाँ पर यूएस ओपन के महिला वर्ग का खिताब जो जीता है वो नाओमी ओसाका, ये जापान की रहने वाली है। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 किसे दिया गया। हमने सारे टॉपिक से कुछ कुछ 5-6 क्वेश्चन डायरेक्ट लेने की कोशिश की है कि वो टॉपिक आसानी से खत्म भी हो जाए, और आपको एक बार में एक टॉपिक से सारा क्वेश्चन लेने से वो चीजें बोरिंग फील होती है, एक बार में अच्छा नहीं लगता वो सारी। तो थोड़ा थोड़ा करके सारी चीजें से सारी जो भी चैप्टर जो भी टॉपिक से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उन सभी टॉपिक्स को थोड़े थोड़े क्वेश्चन सब शामिल करेंगे और उसका बार बार रिवीजन करते चलेंगे ताकि वो दिमाग में बैठ जाए। एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 किसे दिया गया। ऑप्शन में है दीपक दास, जयशंकर द्विवेदी, डॉक्टर अमित केसरवानी और डॉक्टर हीरानंद। यदि आपने इस सारे क्वेश्चन को देखा है, आपने किया है, आपने पढ़ा है, तो ये ना सोचें क्योंकि ये इसके बाद भी कुछ नया डाटा आएगा, उसके बाद भी कुछ नया डाटा आएगा, तो ऐसा मत सोचें क्या ये तो मैंने पढ़ा ही है। क्यों, ऐसा नहीं, पढ़ा है तो ठीक है, आपका रिवीजन हो रहा है। तो एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 किसे दिया गया। चार ऑप्शन में अभी तक आपने चूज कर लिया होगा, नहीं तो इसका जो आंसर है वो है डॉक्टर अमित केसरवानी। ये कृषि विभाग से संबंधित है, इनका संबंध है कृषि विभाग से। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है मोहन बागान रत्न 2021 किसे दिया गया। मोहन बागान, जैसा कि आपको मालूम है, मोहन बागान क्लब जो कलकत्ता में है, ये फुटबॉल से संबंधित है। तो मोहन बागान रत्न 2021 किसे दिया गया। ऑप्शन में है संदीप बनर्जी, हरि बनर्जी, शिवाजी बनर्जी, मोहन बनर्जी। चार चार ऑप्शन आपके पास है। यदि कुछ याद आ रहा है, आपने पढ़ा है नहीं तो आप नोट करें इसे। चार ऑप्शन मैंने इसलिए रखा है क्योंकि जो आएंगे क्वेश्चन, अभी तो यहाँ पर रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, इसे जैसे डालेंगे पीछे का तो फिर हम यहाँ से रिवीजन करेंगे। हाँ, ये इसके बारे में क्या है, इसके बारे में क्या है, तो पीछे का भी हमारा रिवीजन होता चलेगा। तो मोहन बागान रत्न 2021 किसे दिया गया है, तो ये शिवाजी बनर्जी को दिया गया है, मोहन बागान रत्न 2021। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कलिंग रत्न सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। कलिंग रत्न सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन में है विश्व भूषण हरिचंदन, माधव राय, शिवाजी लिम्बाले, राकेश पाकड़े। चार ऑप्शन आपके पास है। यदि आपको मालूम है कलिंग रत्न किसे सम्मानित किया है, कलिंग रत्न से ये हाल का करंट का सारा डाटा है, तो ये आपको मालूम नहीं होना चाहिए। कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा आपको भी मालूम नहीं है, और कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है। तो ये जो कलिंग रत्न सम्मान है वो विश्व भूषण हरिचंदन को दिया गया है। और ये जो किस जिले को प्रधानमंत्री किसान योजना का पुरस्कार मिला है, किस जिले को प्रधानमंत्री किसान योजना का पुरस्कार मिला है। ए हरिपुर मध्य प्रदेश, बलिया उत्तर प्रदेश, रंगपुर हिमाचल प्रदेश और डी अनंतपुर आंध्र प्रदेश। प्रधानमंत्री किसान योजना पुरस्कार, प्रधानमंत्री किसान योजना पुरस्कार किस जिले को मिला है। तो इसका जो आंसर है वो है, अभी तक आपने चूज कर लिया होगा यदि आपको मालूम है, नहीं तो इसका जो आंसर है वो है अनंतपुर आंध्र प्रदेश। अनंतपुर आंध्र प्रदेश को ये पुरस्कार दिया गया है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। सारे टॉपिक मैंने कवर किए, जो भी हो सकता था, जो भी पूछा जाता है, आपका जितना रिवीजन हो सके थोड़ा थोड़ा करके हर एक टॉपिक से अच्छा रहेगा, क्योंकि एक बार में सारा डेटा इंजेक्ट करा देते तो वो याद रहता, नहीं भी याद रहता, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। और मैंने इस तरह का ऑप्शन दिया है कि आपको हिंट मिल सके और आपका यहाँ पर कॉन्फिडेंस बढ़ सके, आपको आसानी से आप गैस कर सकें कि हाँ ये उत्तर होगा, और इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, अब कंफ्यूज नहीं होगा। तो ये प्रवासी भारतीय दिवस को मनाया जाता है। तो यदि आपको मालूम है, आपने चूज कर लिया होगा 5, 7, 9, 11 जनवरी में कौन सा डेट को हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, तो ये जो मनाते हैं वो हम 9 जनवरी को मनाते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। 8, 10, 12, 14 जनवरी में चार ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है। आप किस दिन हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, ये आपको मालूम है तो नोट करें ABCD जो भी आपको लग रहा है, नहीं तो इसका जो आंसर है वो है 12 जनवरी है। 12 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन में है 22 मार्च, 22 अप्रैल, 15 मार्च, 15 अप्रैल। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। 22 मार्च, 22 अप्रैल, 15 मार्च, 15 अप्रैल। यदि आपको मालूम है तो नोट करें, नहीं तो इसका आंसर जो है वो विश्व जल दिवस 22 मार्च है। ये तो आपने पढ़ा ही होगा, ये रिवीजन अच्छा है, इसके लिए रिवीजन के लिए याद आ जाए आपको, पुराना डाटा आपका न्यू एक बार माइंड में सेट हो जाए फिर से। तो ये इसलिए सब चीज मैंने थोड़ा थोड़ा लिया है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस मतलब सूखी भूमि 3 फरवरी, 1 फरवरी, 2 फरवरी, 5 फरवरी। किस दिन हम लोग विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। तो जो इसका जो आंसर है, यदि आपने अभी तक नोट कर लिया होगा, 5 सेकंड हो चुका है, जैसा कि मैंने पहले ही बोला था 5 सेकंड से ज्यादा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा टाइम यहाँ पर देना बेवकूफी है, क्योंकि इससे यहाँ पर स्पीड बढ़ेगा तो ये वहां पर आप
अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, वेल मेंटेड। यहाँ तो 2 फरवरी को हम लोग ये विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 20 मई, 20 जून, 21 जून और 21 मई। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, यदि आपने पढ़ा है, कुछ याद आ रहा है तो आप चारों में से जो भी चूज करना चाहते हैं ऑप्शन चूज करें, नहीं तो इसका आंसर है वो है 21 मई को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाते हैं। अभी हम लोग ऑप्शन में नहीं जाएंगे ये डेट को क्या मनाते हैं, क्योंकि हम अभी नया इसमें डाटा डाल रहे हैं। जब इसे आगे बढ़ेंगे अगला जो वीडियो आएगा तो पीछे का डाटा उसमें डालेंगे, उसके बाद रिवीजन करेंगे। वहां पर 21 मई हमें कहीं पर दिखेगा तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस वहां पर हम बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाते हैं 21 मई को, ताकि हमारा पीछे का भी डाटा वहां पर रिवीजन होता है उसका। तो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? ऑप्शन में है हेमंत सिसोदिया, डॉक्टर एमडी बात्रा, शशिकांत दास और प्रदीप कुमार। में स्पीड में, जितना स्पीड में आपको हो सके उतना स्पीड में मैं आपको बस कम से कम समय में जितना ज्यादा क्वेश्चन हो सके वहां पर देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि समय बहुत कम है, आपको बहुत सारे विषय पढ़ना पड़ता है, इसीलिए स्पीड से थोड़ा आपको वीडियो देने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके लिए आप तैयार रहें, इतना स्पीड चाहिए ही चाहिए आपको वहां पर। तो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? 4 ऑप्शन है, अभी तक आपने नोट कर लिया होगा। शशिकांत दास है जो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर है। और जो अगला क्वेश्चन है वह मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? मनीष कुमार, पुरुषोत्तम रूपाला, हरिदीप मिश्रा, मोहनदास। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, आपको मालूम है तो लगाए, नहीं तो इसका जो आंसर है वो पुरुषोत्तम रूपाला को मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री नियुक्त किया गया है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? 4 ऑप्शन यहाँ पर, इन चारों में एक नाम है जो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। वो कौन सा नाम है आपको उस नाम को चूज करना है। सोमेश मिश्रा, हरि मिश्रा, मनीष कुमार मिश्रा, अरुण कुमार मिश्रा। मैंने ऑप्शन इस तरह से डाला है कि आपको कंफ्यूजन भी हो और आपको हिंट भी मिल सके। आप अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आपको हिंट मिलेगा, नहीं तो आप कंफ्यूजन होगा यदि आपने नहीं पढ़ा है तो। ये आपने पढ़ा है तो आपको हिंट है, हिंट है तो आपने अभी तक लगा लिया होगा। तो इसका जो आंसर है वो है अरुण कुमार मिश्रा को मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, या उसके पद पे वो पदासीन नहीं हुई। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है? अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है? मोहम्मद शाह, हामिद रशीद, मुख्तार अब्बास नकवी और सिराजुद्दीन अली। 4 ऑप्शन है, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है। तो ये सब आपको मालूम ही रहना चाहिए, और मालूम के साथ साथ इसका रिवीजन भी जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे मंत्री हैं तो हर एक का रिवीजन जितना जल्दी होते रहेगा अच्छा रहेगा, माइंड में बैठा रहेगा। तो इसका जो आंसर है वो है मुख्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड आईएनसीबी के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है सिद्धार्थ सिंह, सामिया हसन, हरी जायसवाल और जगदीप पवाड़िया। तो अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो ये जो इसका आंसर है वो जगदीप पवाड़िया, जगदीप पवाड़िया। अब हमारा कुछ पुस्तक लेखक है, इसे भी हमने इंक्लूड किया। आगे हम और भी चीजें इंक्लूड करेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि धीरे धीरे हर चीजों को थोड़ा थोड़ा करके चलते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। एक बार में 200 200 400 क्वेश्चन लेके आ जाता तो अच्छा नहीं रहता, कुछ क्वेश्चन याद रहता, कुछ क्वेश्चन याद भूल जाते, तो ये ठीक नहीं रहता। एक सीक्वेंस में चलेंगे, थोड़ा थोड़ा एक किस्त में चलेंगे तो अच्छा रहेगा। किसी चीज को आप कहीं पर एक बार में पेमेंट करते हैं तो अच्छा नहीं लगता, भारी लगता है बहुत ज्यादा ऐसा। तो उस तरह एक बार में पढ़ लेने से कुछ क्वेश्चन याद रहेगा, कुछ क्वेश्चन भूल जाएंगे। हो सके जो भूल जाए वही परीक्षा में आ जाए तो क्या फायदा। और करंट का ऐसा बात थोड़ी नहीं कि ये इतिहास है सीक्वेंस में चल रहा है, करंट में हर रोज कुछ ना कुछ आता है, तो वो सारा डाटा आपको मिलते रहेगा। तो और उसका रिवीजन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक चीज तो नहीं है, बहुत चीजों से करंट आता है, तो इसलिए सब जरूरी है। थोड़े थोड़े करके चलेंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन आपके पास यहाँ पर भी है, मोहन पिल्लई, रमन्ना नायर, शिवातानु पिल्लई और गिरिराज घोष। 40 ईयर विद अब्दुल कलाम, 40 ईयर विद ये न्यू, ये सारे करंट के पुस्तक लेखक हैं तो जो संभावना ज्यादा है। और ये पीछे का आपको याद भी होगा, नया न्यू बहुत लोगों को याद रहता है, बहुत लोगों को नहीं भी मिलता है, तो इसलिए न्यू और पूछने का चांस ज्यादा बढ़ जाता है। तो 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम के लेखक कौन है? ऑप्शन आपने अभी तक चूज कर लिया होगा यदि आपको मालूम है, नहीं तो इसका जो आंसर है वो शिवातानु पिल्लई है।
40 years विद अब्दुल कलाम के लेखक शिवातानु पिल्लई। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है आई एम नो मसीहा के लेखक कौन है? आई एम नो मसीहा ऑप्शन में है मीना अय्यर, सुरेंद्र प्रभु, हरिचंद्र, श्वेता थापड़। 4 ऑप्शन यहाँ पर भी है, आप चूज करें, आपको जो भी मालूम है आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो आप नोट करें, स्क्रीनशॉट लें, जो भी अच्छा लगता है जैसा भी आपको हो सके। मीना अय्यर इसके लेखक हैं, आई एम नो मसीहा के, आई एम नो मसीहा के लेखक मीना अय्यर हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो अयोध्या के पुस्तक के रचनाकार कौन है? अयोध्या पुस्तक के रचनाकार कौन है? हरि यादव, अमिताभ भट्ट, किरण कुमारी और माधव भंडारी। अयोध्या पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो अयोध्या पुस्तक के जो रचनाकार हैं वो माधव भंडारी हैं, इसके रचनाकार अयोध्या पुस्तक के रचनाकार माधव भंडारी हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है द मेकिंग ऑफ आधार किसके द्वारा रचित है? द मेकिंग ऑफ आधार किसके द्वारा रचित है? शैलेश त्रिपाठी, मेघा कुदारा, रामसेवक वर्मा, पुष्पेंद्र पुरी। द मेकिंग ऑफ आधार किसके द्वारा रचित है? तो जो इसका जो आंसर है वो रामसेवक वर्मा द्वारा ये पुस्तक रचित है, द मेकिंग ऑफ आधार। अगला जो हमारा क्वेश्चन है विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? ऑप्शन में है प्रणब मुखर्जी, राजीव गांधी, राजेंद्र प्रसाद, एपीजे अब्दुल कलाम। तो विंग्स ऑफ फायर की जो लेखक हैं, यदि आपको मालूम है, आपने नोट कर लिया होगा, अभी तक 5 सेकंड हो चुका है, तो ये एपीजे अब्दुल कलाम विंग्स ऑफ फायर के लेखक हैं। ये सारे न्यू डेटा हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने इन सभी को थोड़े सारे सेक्टर से थोड़े-थोड़े सवालों को इंक्लूड करने की कोशिश की है। और जितना धीरे-धीरे कभी ना कभी हर चीज का एक वो होता है लिमिट तो करंट में नहीं बोल सकते, लेकिन जो भी चीजें खत्म होती चलेगी उसको हम रिवीजन ऑप्शन में इंक्लूड करते हैं, उसका रिवीजन भी करेंगे और जो भी न्यू डाटा होगा आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। यदि आपको इसकी जरूरत है, आप एक ही हैं काफी हैं, क्योंकि आप अपने रिजल्ट के लिए मेहनत कर रहे हैं, अपने रिजल्ट के लिए पढ़ रहे हैं, बाकी लोगों से क्या फर्क पड़ता है। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप हमसे जुड़े रहें, नहीं तो फिर बात ही क्या है। फिर चलिए, फिर तब देखते हैं आगे के वीडियो में।